हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे टॉपिक है करंट अफेयर जून मंथ का, जो करंट अफेयर .com से लिया गया है, जिसमें अनसॉल्व है सब। और इसमें प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें 100 क्वेश्चन है जिसमें आंसर पे टिक किया हुआ है। आप इसको पढ़ें और इसको आंसर को आराम से 2-3 बार रिविज़न भी करें। हर माह में जो भी करंट अफेयर के सॉल्व पेपर होंगे या सॉल्व हो या अनसॉल्व हो, जितनी भी मैगजीन आती है 4-5, उसके सारे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे हर मंथ में। तो ये इसी क्रम में महासागर का हमने करा दिया था। अब करंट अफेयर .com का है, तो देखते हैं दोस्तों 100 क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन अप्रैल के मंथ में पूछा गया था। चूँकि ये मैगजीन तो जून मंथ का है, लेकिन इसमें अप्रैल और मई के दोनों क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण की थीम क्या थी? देखते हैं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, सतत विकास के लिए हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो ये इसका ऑप्शन डी सही है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। देखें अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? असम, दार्जिलिंग, कांगड़ा, नीलगिरी। तो ऑप्शन सी सही है, कांगड़ा को मिला जीआई टैग। अगला देखें, भारत में आयोजित पहली जल निकाय जनगणना में किस राज्य ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? पहला महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल। अगला देखें, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर अलंकरण समारोह का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए 25 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। ऑप्शन सी सही है, 60 वर्ष। अगला देखें क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 12 घंटे के कार्य दिवस की अनुमति देने वाले विधेयक का क्या नाम है? तमिलनाडु श्रम अधिकार विधेयक, तमिलनाडु औद्योगिक विकास विधेयक, तमिलनाडु काम के घंटे विस्तार विधेयक, तमिलनाडु रोजगार और मजदूरी विधेयक। तो ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु काम के घंटे विस्तार विधेयक। अगला देखें, छठा नंबर क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता में विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन देखते हैं, अगरतला, नागपुर, रांची, चेन्नई। तो ऑप्शन ए सही है, अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अगला देखें, किन भारतीय राज्यों ने अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को एक ऐतिहासिक समझौते के साथ सुलझा दिया है? ऑप्शन एक असम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो ऑप्शन बी सही है, असम और अरुणाचल प्रदेश। इनकी सीमाएं काफ़ी लंबी हैं। इनके विवाद था जिसे मार्च में सुलझा दिया गया है। आगे देखें, किस भारतीय राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन एक केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ऑप्शन ए सही है, केरल। आगे देखें, उस पारंपरिक लोक नृत्य का नाम बताइए जिसे हाल ही में एक ही स्थान पर सबसे बड़े पारंपरिक नृत्य के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए झूमर, बिहू, कजरी, नागा नृत्य। ऑप्शन बी सही है, बिहू। आगे देखें, तमिलनाडु के किस फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आम, अनानास, अंगूर, तरबूज। तो ऑप्शन सी सही है, अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। आगे देखिए, हाल ही में बंदरगाहों, जलमार्गों, तटों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक केंद्र NTC WPC का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? चेन्नई, दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद। तो ऑप्शन ए सही है, चेन्नई। आगे देखें, भारत का कौन सा राज्य संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, केरल। तो ऑप्शन डी सही है, केरल। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो ऑप्शन सी सही, आम आदमी पार्टी। दोस्तों, पहले 8 पार्टियां थी राष्ट्रीय पार्टी। अब ये नवी पार्टी हो गई थी, लेकिन 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा ख़त्म करने के बाद में फिर से पार्टियां अब 6 हो गई हैं। 3 पार्टियों का जो है राष्ट्रीय दर्जा ख़त्म कर दिया गया। आगे देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन G6 निर्णय किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो ऑप्शन सी सही है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए,
ICDRI 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया था। वर्ष 2023 में ICDRI का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए 7, 3, 5, 1, तो ऑप्शन सी सही है 5। अगला देखें, असम में रेलवे परियोजनाओं और मेथेनॉल संयंत्र का प्रारंभ किसने किया है? भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, असम के मुख्यमंत्री ने, केंद्रीय रेल मंत्री ने, तो ऑप्शन बी सही है, भारत के प्रधानमंत्री ने। आगे देखिए, फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता का नाम बताइए। सीनी शेट्टी, श्रेया पूंजा, नंदिनी गुप्ता, थौना ओजम, ट्रायल लुआंग, तो ऑप्शन सी सही है, नंदिनी गुप्ता। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने अपनी प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग के लिए जीआई टैग प्राप्त किया? ऑप्शन ए बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ऑप्शन बी से मध्य प्रदेश, क्योंकि गोंड लोग अधिकतर मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। आगे देखें, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखें, मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, तो इसमें केरल दिया आंसर, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये है कि कहीं कहीं दे रखा कि पानी के अंदर पहली मेट्रो सेवा या रेल सेवा वो पश्चिम बंगाल में है, तो इसमें हो सकता है कि कन्फ्यूजन है, ये दूसरी चीज़ हो, ये दूसरी थोड़ा सा हो सकता है वेस्ट बंगाल या केरल, लेकिन आंसर जो बुक में वो केरल दे रखा है। आगे देखें, सही कथनों का चयन करिए। वर्ष 2002 की बाघ गणना के अनुसार सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बाघों की उपस्थिति देखी गई है। यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सुहेलवा जो है ये बहराइच लखीमपुर के पास में है। सुहेलवा ये बहराइच लखीमपुर बलरामपुर के पास में। आगे देखते हैं क्या है इसका, केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों। आगे देखें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक रिपोर्ट है, भारतीय राजनीति की स्थिति पर एक रिपोर्ट है, भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थिति पर एक रिपोर्ट है, भारतीय न्याय प्रणाली की स्थिति पर एक रिपोर्ट है, तो ऑप्शन डी सही है, भारतीय न्याय प्रणाली की स्थिति पर। ये इंडिया जस्टिस है, तो जस्टिस से आप समझ सकते हैं कि न्यायिक से संबंधित हो। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर, किस देश ने हाल के वर्षों में आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक में लगातार पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, तो ऑप्शन डी सही है, सिंगापुर। यूक्रेन के किस राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? पेट्रो पोरोशेंको, विक्टर यानुकोविच, व्लादिमीर जेलेंस्की, लियोनिद, तो इस समय वहाँ के राष्ट्रपति यूक्रेन के हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, तो ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए, कौन सा भारतीय औद्योगिक संस्थान IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, तो IIT मद्रास कर रहा है। कहाँ पे? तंजानिया में। आगे देखें, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस हवाई अड्डे को यात्री यातायात के लिए विश्व के शीर्ष 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डे में स्थान दिया गया? ऑप्शन, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, तो ऑप्शन बी सही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। आगे देखें, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, चौथी। देखें, किसने अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता ग्रहण किया है? यूनाइटेड किंगडम, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, तो ऑप्शन बी सही है, 27 का रूस ने। आगे देखें, संघर्षग्रस्त सूडान से अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया बचाव अभियान का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन गोदावरी, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कृष्णा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, तो क्या नाम है? ऑपरेशन कावेरी। 28 का डी क्वेश्चन सही है। जैसे सीरिया में और तुर्की में जो भूकंप
अभियान चलाया गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन दोस्ती रखा गया था। इससे जो भी ऑपरेशन चलते हैं एक साल के अंदर उनके नाम याद करने चाहिए। जैसे यूक्रेन के लिए लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, उसी तरह इसमें सूडान से लाए गए लोगों के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया कावेरी। आगे देखें, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 समूह की 7वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? लखनऊ, गुरुग्राम, वाराणसी, नई दिल्ली। तो ऑप्शन सी सही है, बनारस में की गई है। आगे देखें, हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की तहत पहल में कौन सा देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? नेपाल, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो ए ऑप्शन सही है, नेपाल। आगे देखें, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? शेख हसीना, शहाबुद्दीन छप्पू, अब्दुल हमीद, खालिदा जिया। तो ऑप्शन बी सही है, शहाबुद्दीन छप्पू। आगे देखिए, किस देश ने हाल ही में अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैफा 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? मिस्र, केन्या, इथोपिया, रवांडा। तो ऑप्शन बी सही है, केन्या। आगे देखें, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस देश को उच्चतम आपराधिक दर वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, वेनेजुला, पपुआ न्यू गिनी, दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन बी सही है, वेनेजुला। आगे देखें, उस भारतीय मंत्री का नाम बताइए जिसने हाल ही में मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर। तो इन्होंने अभी मोजाम्बिक में किया है, और ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। आगे देखें, 35 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 38, 44, 45, 52। तो ऑप्शन ए सही है, 38। सही कथनों का चयन करें। सीरिया अब विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। सीरिया को नार्को स्टेट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार, विशेष रूप से कैप्टागन, इसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन ए में केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। आगे देखें, ओपेक द्वारा तेल उत्पादन में कितनी कटौती की घोषणा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए 1 लाख बैरल प्रतिदिन, 75,000 बैरल प्रतिदिन, 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन, 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। तो 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती की गई है किसके द्वारा? ओपेक के द्वारा। ओपेक संगठन है जिसमें जहाँ से तेल निकलता उन देशों का एक संगठन है। आगे देखें, अर्थव्यवस्था संबंधित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया रिफ्लेक्शंस क्या है? भारतीयों के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल, लोगों को निवेश के अवसरों के बारे में शिक्षित करने के लिए वेबिनार की एक श्रृंखला, स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम, भारत की अर्थव्यवस्था और नीतियों पर वित्त मंत्री के निबंधों का संग्रह। तो ऑप्शन डी सही है। आगे देखें, RBNL फोकस में था क्योंकि वो भारत सरकार ने इसकी स्थिति को मिनीरत्न श्रेणी से नवरत्न CPSC में अपग्रेड किया था। भारत में कितने नवरत्न CPSC हैं अप्रैल 2023 तक? ऑप्शन ए 7, 11, 13, 19। तो ऑप्शन सी सही है, 13। आगे देखें, RBI की हाल की द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषणा के अनुसार रेपो दर कितना है? ऑप्शन ए 5, 5.5, 6, 6.50। तो ऑप्शन डी सही है, 6.50। आगे देखें, वर्ष 2023 फोर्ब्स अरबपतियों की सूची के अनुसार मुकेश अंबानी अब सबसे अमीर भारतीय और एशियाई हैं। मुकेश अंबानी की वैश्विक रैंक क्या है? ऑप्शन ए 11वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं। ऑप्शन बी सही है, 9वीं रैंक है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन ए 6.8, 6.3, 6%, 7.4। तो ऑप्शन सी सही है, 6%। आगे देखें, वित्तीय वर्ष 2025 तक पूरे भारत में 10,000 किमी ऑप्टिक फाइबर केबल का विकास कौन करेगा? BSNL, एयरटेल, रिलायंस जियो, NHI। तो ऑप्शन डी सही है, 43 का डी सही है, NHI। आगे देखिए, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश PFPI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है?
चीन, सिंगापुर, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखें, आईएमपी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2028 तक अगले 5 वर्षों में वैश्विक विकास में कौन सा देश शीर्ष योगदान करता होगा? ऑप्शन ए चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन ए सही है, चीन। आगे देखें, आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं आरई के ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए रूपरेखा की घोषणा की है। यह लागू होगा, कब से होगा? 1 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023, 1 जून 2023, 1 जुलाई 2023। तो ये कब से लागू होगा? 1 जून 2023 दिन बृहस्पतिवार से लागू होगा। आगे देखें, आरबीआई ने हाल ही में संजय अग्रवाल को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? देखते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएएफ लघु वित्त बैंक। तो किसको दिया? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2023 के दौरान किस देश में भारत ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई प्रवाह में सबसे अधिक गिरावट देखी है? सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, मॉरिशस, नॉर्वे। तो ऑप्शन सी सही है, मॉरिशस में। आगे देखें, 50 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन ए 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो ऑप्शन डी सही है, 5 करोड़। आगे देखें, वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? ऑप्शन ए चीन, फ्रांस, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखें, 52 नंबर क्वेश्चन, सही कथनों का चयन करें। ऑप्शन 1, रोबोस्टो खाता प्रणाली एक वित्तीय व्यवस्था है जो विदेशी बैंकों को घरेलू बैंकों के साथ में भारतीय रुपए में लेन देन करने में सक्षम बनाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, बोस्त्रो इसका नाम है। आगे देखें, 2 नंबर, शब्द बोस्त्रो लैटिन वाक्यांश इन नोस्त्रो वोस्त्रो से लिया गया है जिसका अनुवाद हमारे खाते में आपके लिए में होता है। ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस की समीक्षा करने, सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करने और इसमें बदलाव सुझाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, संजीव कुमार, जयंत सिन्हा, चेतन प्रकाश जैन, टीवी सोमनाथन। तो ऑप्शन डी सही है, टीवी सोमनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखें, किसी सरकारी संस्था ने ग्राहकों को अपने मोबाइल फ़ोन पर बैंकिंग सेवा को उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो किस सरकारी संस्था ने की है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली। तो 54 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन सही है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे देखें, विज्ञान संबंधित, चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन की निकासी के दौरान नासा द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए चंद्रमा मास स्पेक्ट्रोमीटर, चंद्रमा ऑक्सीजन डिटेक्टर, M16, चंद्रमा कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर। तो ऑप्शन सी सही है, M16। आगे देखें, ट्रिलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 क्या है? 2 रूसी उपग्रह है, 2 अमेरिकी उपग्रह है, सिंगापुर के 2 उपग्रह है, 2 चीनी उपग्रह। ऑप्शन सी सही है, सिंगापुर के 2 उपग्रह है। आगे देखें, विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? MF हाइड्रा, MV हाइड्रा, MS हाइड्रा, MF हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए सही है, MF हाइड्रा। आगे देखें, भारत और श्रीलंका के बीच वर्ष 2023 में शुरू हुए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है? इंडोलिक, इंसलैम, INS लैम, लैकिंडो, स्लिनैक्स। स्लिनैक्स मतलब श्रीलंका और इंडिया दोनों, और एक्सरसाइज स्लिनैक्स। तो ऑप्शन डी सही है, स्लिनैक्स। आगे देखें, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की मेजबानी की गई है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर। तो ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली। आगे देखें, स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान का नाम है जो अपनी पहली प्रशिक्षण उड़ान भरने के लिए तैयार है? अजगर, फाल्कन हैवी, एटलस बी, स्टारशिप। तो ऑप्शन डी सही है, स्टारशिप। आगे देखें,
कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से RLB ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन RLB LEX का सफल परीक्षण किया गया। RLB का अर्थ क्या है? घूर्णन प्रक्षेपण यान, रेडियल लॉन्च वाहन, पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन, क्रांतिकारी प्रक्षेपण यान। ऑप्शन सी सही है, पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने उन्नत 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस, इसरो, स्पेसएक्स, नीला मून। ऑप्शन ए सही है, स्काईरूट एरोस्पेस। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया है? ऑप्शन एक हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली। आगे देखें 64 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस राज्य में हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक OHE क्षेत्र पर विश्व की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन किया? देखें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। तो ऑप्शन बी सही है, राजस्थान। आगे देखें, निम्न में से कौन सा उपग्रह हाल ही में SpaceX द्वारा अपने सबसे हालिक स्टारलिंक मिशन के तहत लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है स्टारलिंक V1 मिनी उपग्रह, स्टारलिंक V2 मिनी उपग्रह, स्टारलिंक V2.5 मिनी उपग्रह, स्टारलिंक 1.5 मिनी उपग्रह। तो ऑप्शन बी सही है, स्टारलिंक V2 मिनी उपग्रह। आगे देखें, AI उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप में निवेश के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं। तो ऑप्शन सी सही है, पाँचवीं। आगे देखते हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा बृहस्पति की चंद्रमा पर लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? जेड, बृहस्पति, जंग, रस। तो ऑप्शन डी सही है, 67 का डी, रस। आगे देखें, भारत अमेरिका वायु अभ्यास कोप इंडिया 23 पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और पानागढ़ में आयोजित किया गया अभ्यास वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? ऑप्शन ए चौथा, छठा, सातवां, पांचवा। ऑप्शन बी सही है, छठा। आगे देखें, भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अपनी तरह का पहला त्रिपक्षीय समूह बनाया है? ईरान और आर्मेनिया, बुल्गारिया और इराक, तुर्की और बेलारूस, इजराइल और लेबनान। तो ऑप्शन ए सही है, ईरान और आर्मेनिया। 69 का ए। आगे देखें, DRDO ने इनमें से किन संस्था में अपना इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIA COE लॉन्च किया है? तो IIT इंदौर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद। तो ऑप्शन डी सही, IIT हैदराबाद। आगे देखें, नासा के आर्टिमिस सेकेंड क्रू मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया? ऑप्शन ए 3, 4, 5, 6। तो ऑप्शन बी सही है, 4। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, अजय कुमार, संजय जसजीत सिंह, हरीश बिष्ट। ऑप्शन सी सही है, संजय जसजीत सिंह। आगे देखें, खेलों से संबंधित, लंदन मैराथन किसने जीता है? एलियड किपचोगे, मैरी कैटनी, डेनियल किप्टम, लॉरेंस चेरोनो। तो ऑप्शन सी सही है, डेनियल किप्टम। आगे देखें, भारत की ज्योति सुरेखा बेनम ने हाल ही में किस खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, टेनिस, तीरंदाजी, शूटिंग। तो ऑप्शन सी सही है, तीरंदाजी। आगे देखें, उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में वर्ष 2023 विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया एंड ओशिनिया जीता है। ऑप्शन ए प्रणोबी, डी मुकेश, निहाल सरीन, आर प्रज्ञानंद। तो ऑप्शन बी सही है, डी मुकेश। आगे देखें, अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए किस श्रेणी की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए 48 किग्रा फ्री स्टाइल, 55 किग्रा फ्री स्टाइल, 57 किग्रा फ्री स्टाइल, 61 किग्रा फ्री स्टाइल। ऑप्शन सी सही है, 57 किग्रा फ्री स्टाइल। आगे देखें, 77 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली,
सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फतोरदा और नेहरू स्टेडियम चेन्नई। तो ऑप्शन सी सही है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फतोरदा। आगे देखिए, पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस शहर में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए शिलांग, इम्फाल, गुवाहाटी, अगरतला। ये शिलांग में बनाया जा रहा है, मेघालय की राजधानी शिलांग में। आगे देखें, कौन सा भारतीय शहर वर्ष 2023 एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? चेन्नई, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता। तो ऑप्शन ए सही है, चेन्नई। आगे देखें, वर्ष 2027 तक 4 वर्षों के लिए UEFA फुटबॉल संघ की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, पाउली मालिदीनी, अलेक्जेंडर सेफरिन, फ्रांसिस्को गेंटो, करीम बेंजामा। तो ऑप्शन बी सही है, अलेक्जेंडर सेफरिन। आगे देखिए, नाडा द्वारा 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाने वाली संजीता चानू किस खेल से जुड़ी है? लगने वाली मतलब इन पे लगाया गया। आगे देखें, शूटिंग से, मुक्केबाजी से, भारोत्तोलक, व्यायाम से। तो ये ऑप्शन सी सही है, भारोत्तोलक से। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, सही कथन का चयन करें। बांग्लादेश के हरफनमौला खिलाड़ी शकीब अल हसन ने मार्च 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। अगला, रवांडा की हरफनमौला हेनरिट इसिम्बे ने मार्च 2023 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। ऑप्शन देखें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। आगे देखें, पुरुषों के T20 मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन थी? किम कार्टन, क्लेयर प्लोसाक, जैकलिन विलियम्स, कैथी क्रॉस। तो ऑप्शन ए सही है, किम कॉटन। 83 नंबर क्वेश्चन का किम कॉटन। विविध में देखें, अमेरिका में उच्च शिक्षा में योगदान के लिए वर्ष 2023 में इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, नीली बेंदापुरी को, सुंदर पिचाई को, कमला हैरिस को, सत्य नडेला को। ऑप्शन ए सही है, नीली बेंदापुरी को। आगे देखें, वाराणसी के निम्नलिखित में से किस सामान को GI प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? बनारसी साड़ी, गुलाब जामुन, काजू कतली। साफ नहीं दिया। 85 नंबर क्वेश्चन, काजू कतली है, काजू कतली, बनारसी पान। तो ऑप्शन डी सही है, बनारसी पान। आगे देखें, फिक्की महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रविचंद्रन, सुधा शिवकुमार, सुनीति अब्बी, स्वाति मायेकर। तो ऑप्शन बी सही है, सुधा शिवकुमार को। आगे देखें, 87, संगम प्रस्ती पुस्तक मोचन किसने किया था? गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री सीतारमण। अगला डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन डी सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला देखें, उत्तराखंड में उस गांव का नाम क्या है जिसे प्रथम भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई है? तो केदारनाथ, माना कह सकते हैं, माना ही मानते, माना, ऋषिकेश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, माना। नीति माना दर्रा भी है शायद इसी नाम से। आगे देखें, ये दोनों दर्रा उत्तराखंड में, नीति और माना। 89 क्वेश्चन, BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट कांस्य प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? लखनऊ, पटना, हैदराबाद, गांधीनगर। तो ऑप्शन सी सही है, हैदराबाद में। आगे देखें, सचिन एट द 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, बोरिया मजूमदार, विराट कोहली, कपिल देव। तो ऑप्शन बी सही है, बोरिया मजूमदार। आगे देखें, जफरुल्ला चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो ऑप्शन बी सही है, बांग्लादेश। आगे देखें, वर्ष 2023-24 में NASSCOM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, ऑप्शन कृष्णन रामानुजम, अनंत माहेश्वरी, राजेश नमेमकर,
रेखा एम मेनन, तो ऑप्शन बी सही है, अनंत माहेश्वरी को। आगे देखिए, नीरज निगम को आरबीआई द्वारा के रूप में नियुक्त किया गया, किस रूप में नियुक्त किया देखते हैं। राज्यपाल, उपराज्यपाल, कार्यकारी निदेशक, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, तो ऑप्शन सी सही है, कार्यकारी निदेशक। आगे देखें, क्रॉस कोर्ट नामक पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ऑप्शन ए जीशान अली, जयदीप मुखर्जी, नरेश कुमार, रमेश कृष्णन, तो किसकी है ये जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है। आगे देखें, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। जय श्री मेनन, कलिकेश नारायण सिंह देव, करिश्मा मंगावेदी, CA सुब्रा महेश्वरी, तो ऑप्शन बी सही है, कलिकेश नारायण सिंह देव। अगला क्वेश्चन देखें 96, एक प्रसिद्ध वैश्विक परिवहन कंपनी फिलेक्स के CEO और एक भारतीय अमेरिका राज सुब्रमण्यम को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए पद्म भूषण, एथलेटिक का राष्ट्रीय पुरस्कार, शिल्प के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, तो 96 में ऑप्शन डी सही है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। आगे देखें 97, प्रकाश सिंह बादल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने पहली बार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, कितनी बार किया था। ऑप्शन ए 3, 5, 12, 18, तो ऑप्शन बी सही है, 5 बार। आगे देखें, इनमें से किस वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक इनमें से किसे वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AO से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए बर्नार्ड अर्नाल्ड, रतन टाटा, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजीत, ऑप्शन बी सही है, रतन टाटा को। 99, गोपीनाथ की जगह TCS के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया। के कृतिवासन, आरती सुब्रमण्यन, प्रदीप कुमार घोषला, N चंद्रशेखरन, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए सही है, के कृतिवासन। आगे देखें 100 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 में मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है। तो देखते हैं, अधिशेषिया पुरस्कार के विजेता का नाम राजा जेसुडाल चलैया, वरदराज राव, जगदीश भगवती, उत्साह पटनायक, तो ऑप्शन डी सही है, उत्साह पटनायक। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे जो अभी पेपर सॉल्व कराया गया प्रैक्टिस सेट, इसमें 100 क्वेश्चन थे और ये सेट था currentaffair.com से। इसमें 100 क्वेश्चन थे और जिसका आंसर ये दिया हुआ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप जाके इस आंसर में देख सकते हैं। तो दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे करंट अफेयर का मैक्सिमम टॉपिक कवर कराया जाएगा और GS के सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। और आपको नॉलेज कैरियर एकेडमी में पढ़ाए गए टॉपिक अच्छे लगें तो इस नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आप लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।